स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DK सर यूनिक क्लासेस में। तो आज हम आपको ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताएंगे। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या या लिखते हैं इसे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, देखते हैं इन्हें। किसी तत्व पर उपस्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के कुछ नियम बताए गए हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है, पहला पॉइंट बताया गया है कि मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य मानी जाती है। मुक्त अवस्था में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य क्या मानी जाती है? शून्य मानी जाती है। जैसे H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? शून्य। इसी टाइप से Cl2 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या यह भी कितनी होगी? शून्य। या देखेंगे P4 में P की ऑक्सीकरण संख्या बराबर शून्य। इसी टाइप से आता है S8 में S की ऑक्सीकरण संख्या बराबर शून्य। तो ये पहला नियम बताता है कि मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य मानी जाती है, लेकिन कंडीशन ये है कि तत्व जो है मुक्त अवस्था में होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन में H की ऑक्सीकरण संख्या शून्य, Cl2 या क्लोरीन में Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0, या P4 में P की ऑक्सीकरण संख्या शून्य, S8 में S की ऑक्सीकरण संख्या शून्य। इसी टाइप से हम देखते हैं इसका दूसरा नियम क्या है। तो इसका दूसरा नियम ये बता रहा है, सेकेंड पॉइंट, क्षार धातुओं कौन से हैं? क्षार धातु हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। इसी टाइप से क्षारीय मृदा धातु जैसे कि देखते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2। तो नियम बता रहा है कि क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। इसी टाइप से तीसरा नियम क्या है? हैलोजनों हैलोजन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये हमारे हैलोजन हो रहे हैं। तो कह रहा है कि हैलोजनों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। सॉरी, शून्य नहीं, -1। हैलोजनों की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। इसी टाइप से हम देखेंगे चौथा नियम बता रहा है कि सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। कुछ हाइड्राइड होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड Na2O2, बेरियम हाइड्राइड BaO2। इनमें क्या होता है कि इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 मानी जाती है, और OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तो इन्हीं नियमों के आधार पे हम देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या किस टाइप से निकालते हैं। इनका फार्मूला क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है, देखते हैं। और एक नियम बताया गया यहाँ पे कि मूलकों की ऑक्सीकरण संख्या उन पर उपस्थित आवेशों के बराबर होती है। जैसे साइनाइड ग्रुप, CN पे एक माइनस लगा है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? -1।
इसी टाइप से जितने भी मूलक होंगे उनकी ऑक्सीजन संख्या उनके उपस्थित आवेशों के आधार पर बताई जाएगी। अगर माइनस लगा है तो माइनस की ऑक्सीजन संख्या, प्लस होगा तो प्लस की ऑक्सीजन संख्या। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन संख्या किस टाइप से निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला जा रहा है फर्स्ट H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो कह रहा है यहाँ पे कि H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे S की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना S या सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X। अब इसे लगाने का इसका तरीका क्या है, यहाँ पे H2 लिखा है तो हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ब्रैकेट के अंदर इसे बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे प्लस S मीन्स सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। तो 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 1 होती है। इसी टाइप से हमने अभी S की ऑक्सीकरण संख्या पे यहाँ पे लिखा है, माना S की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X प्लस 4। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या भी नियम के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 होती है, बराबर 0। 2 1 जा 2 प्लस X प्लस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल 0। यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे देखिए, या इसे घटा देंगे। X माइनस का ज़्यादा है तो निशान माइनस का रहेगा। 8 में से 6 घटाइए, 8 में से 2 घटाइए, कितना बचा 6 बराबर 0। या X बराबर इसे उस टाइप ले जाइए, पक्षांतर जब होता है तो निशान बदल जाता है। ये हो गया प्लस का 6। अतः अब क्या लिखेंगे हम, अतः H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6 होगी। इसी टाइप से अगर हमें दूसरा तत्व निकालना है तो उसमें भी देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन इसका कह रहा है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। तो हमें किस टाइप से लिखना है, जब Mn की यहाँ पे पूछ रहा है तो हम लिखेंगे माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X। अब हमें निकालना क्या है, Mn की ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Mn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस क्या लिखा है 4, यहाँ पे 4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। K की ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि ये क्षार धातु में आता है इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या हो गई +1, Mn की X माना है, प्लस 4 ऑक्सीजन की हो गई -2 बराबर 0। तो यहाँ पे 1 प्लस X प्लस माइनस 4 2 या 8 बराबर 0। या इसे घटा देंगे, यहाँ पे X 8 में से 1 घटाइए, कितना बचा -7 बराबर 0। या X बराबर कितना हो गया +7। अतः KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 होगी। अब अगर इसी टाइप से मैं दूसरे तत्व की ऑक्सीजन संख्या निकालना है तो हम निकालेंगे
तीसरा एग्जाम्पल है इसका K2Cr2O7 में Cr या क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे हम x मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है यहाँ पे क्रोमियम की, तो लिखेंगे माना क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 ब्रैकेट क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। अब यहाँ से लिखे हम 2 इंटू, ये पोटेशियम क्षार धातु आ रहा है इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या प्लस 1 होगी, प्लस 2 Cr की ऑक्सीजन संख्या x माना गया है, प्लस 7 ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 होती है, ये नियम में बताया गया है। 2 × 2 प्लस 2x प्लस माइनस 7 × 2 14 0। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x माइनस, या घटा देंगे कितना बचेगा 12 बराबर 0, या 2x बराबर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12, या x बराबर 12/2, 2 × 2 2 6 × 12, x बराबर कितना हो गया 6। यहाँ पे लिख देंगे x बराबर +6। अतः लिखते हैं यहाँ पे, अतः K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। तो इन नियमों के द्वारा हम किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं।